guys, you are watching Checkmate. So you will be able to checkmate questions in exam. क्योंकि चेस की ही तरह एग्जाम्स भी शह और मात का ही खेल है. हमारा मोटिव है हम अपने एस्पिरेंट्स को अचीवर्स बनाएं और ये तभी पॉसिबल है जब आप हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. हमारे क्वेश्चंस कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो यही है कि एनसीईआरटी पे आपकी पकड़ कितनी मजबूत है. तो देखते हैं आज कौन कितने क्वेश्चंस को चेकमेट करेगा या कितने क्वेश्चंस आपको चेकमेट करेंगे. चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, मतलब दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हुई हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स और विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स. सो स्टेटमेंट हम रीड करते हैं. Pole star remains at the same position in the sky. And second statement says, by measuring the angle of the pole star from your place, you can know the latitude of your place. So अगर हम first statement की बात करते हैं, pole star remains at the same position in the sky. So it is absolutely true. क्योंकि pole star जैसे कि हम north star भी कहते हैं, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्थ ही होती है, इसलिए इसे नॉर्थ स्टार कहते हैं. इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज नॉर्थ होती है और स्काई में इसकी पोजीशन भी सेम होती है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है. सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यस, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस, मतलब अपने जो हमारा प्लेस है जहाँ हम हैं, अगर हम वहाँ से पोल स्टार का और अपने प्लेस का एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो यस वी विल बी एबल टू नो द लैटिट्यूड ऑफ आवर प्लेस. हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी हेल्प से लैटिट्यूड. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो हमारा ऑप्शन होगा यस थर्ड. ऑप्शन क्या होगा? थर्ड. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. इसको एक बार देखते भी हैं हम. जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये है नॉर्थ स्टार, वही जैसे कि हम पोल स्टार नॉर्थ स्टार दोनों ही कहते हैं. इसकी ऑलवेज पोजिशन यही होती है स्काई में और डायरेक्शन भी नॉर्थ ही होती है. और ये जो कॉन्स्टलेशन हम देख पा रहे हैं, ये कॉन्स्टलेशन कौन सी है? यस, ये कॉन्स्टलेशन है स्मॉल बियर या फिर हम इसे सप्तऋषि भी कहते हैं, जो कि अर्सा मेजर या बिग बियर का पार्ट है. ओके, और फैक्ट भी चेक कर लेते हैं. ये फैक्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए फैक्ट्स को हमें छोड़ना नहीं है. फैक्ट्स को भी हमें हमेशा साथ में पढ़ते हुए चलना है. ओके, now come to next question. Which of the following is true about axis? एक्सिस के बारे में कुछ 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें देखना है कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. यानी कि यहाँ बात हो रही है इस एक्सिस की. ये जो एक्सिस है ये टिल्टेड है. यस, इट इज टिल्टेड. जैसे कि हमारी अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर, तो ये जो एक्सिस है ये भी ऐसे ही टिल्टेड है. ठीक है, इसी तरीके से टिल्टेड है. और अगर हम बात करते हैं ग्लोब की, सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है. अ नीडल इज फिक्स्ड, जो पूरी नीडल है ये फिक्स है ग्लोब में, है ना, थ्रू आउट द ग्लोब है ये. और अगर थ्रू आउट द ग्लोब है और ये विजिबल कहाँ होती है हमें? नॉर्थ पोल पे, मतलब यहाँ साउथ पोल पर और नॉर्थ पोल पर ये विजिबल होती है. तो उसके बाद हम देखते हैं ये टिल्टेड भी है. सेकंड की अगर हम बात करते हैं, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव्स. तो अगर हम देखें तो यस, जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करती है. इनफैक्ट हमारे जो सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स हैं, वीनस और यूरेनस को छोड़कर, वो सभी कैसे मूव करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करते हैं. और इसीलिए उनमें जो सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है. क्योंकि देखो जब हम वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे तो जो पार्ट सन के सबसे पहले जाएगा, जो सन को पहले फेस करेगा, वो क्या होगा? ईस्ट. तो यही रीज़न है कि जो सनराइज होता है, चाहे वो हमारा अर्थ हो या बाकी के और भी प्लैनेट्स हों, वीनस और यूरेनस को छोड़ के, वहाँ पर सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है. जबकि अगर हम वीनस और यूरेनस की बात करते हैं तो उनकी मूवमेंट एकदम डिफरेंट होती है. वो दोनों मूवमेंट करते हैं ईस्ट से वेस्ट, इसलिए वहाँ पे जो सनराइज है वो वेस्ट में होता है, ऑपोजिट होता है अर्थ के एकदम. ठीक है, सो यस, ये भी एकदम करेक्ट होगी.
और यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखो ये जो ग्लोब है, वैसे अगर हम देखा जाए एक नॉर्मल फॉर्म में, तो ग्लोब को हम, ऐसा नहीं है कि हम ग्लोब को सिर्फ वेस्ट टू ईस्ट ही मूव कर सकते हैं। ग्लोब इज लाइक अ पॉटर्स व्हील, उसको हम वेस्ट टू ईस्ट भी कर सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट भी कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ ऐसा ओनली कहीं मेंशन नहीं है, सो यस वी कैन मूव वेस्ट टू ईस्ट। ओके, अब अगर बात आती है थर्ड की, द रियल अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज नॉट एन इमेजिनरी लाइन। सो अभी जैसे कि हमने बात की, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन है। इनफैक्ट हमारे ग्लोब पर जितनी भी लाइन है, चाहे वो इक्वेटर हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो, वो लैटिट्यूड हो, ऑल आर इमेजिनरी लाइंस। अर्थ मूव करती है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, बट ये हम इमेजिन करते हैं, ऐसे रियल में कोई लाइन नहीं है, या रियल में ऐसी कोई नीडल भी नहीं है जो थ्रू आउट द अर्थ पास ऑन होती है। सो ये एक इमेजिनरी लाइन है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट। सो अब हम देखते हैं, तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 2। ओके, इज इट क्लियर? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी हुई है, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट, वी हैव टू फाइंड दैट वन। So A statement says the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle. जो डिस्टेंस है इक्वेटर से हम किधर भी ले लें, कोई सी भी पोल ले लें, इधर ऑफ द पोल, या तो हम नॉर्थ पोल ले लें या साउथ पोल, तो जो वो डिस्टेंस है इक्वेटर से, सपोज दैट हम नॉर्थ पोल लेते हैं, तो जो वो डिस्टेंस है वो 1/4 है ऑफ ए सर्कल। तो अब आप सिंपल सा देखो, अगर हम इक्वेटर यानी 0 डिग्री से हम पोल लें, तो पोल 90 डिग्री पर है। तो पूरा, अगर हम एक सर्कल की बात करें, इसको एक बार हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, यस, सो ये जो है ये 0 डिग्री है ना, और ये 90 है। और अगर हम पूरे सर्कल की बात करें, तो पूरा सर्कल 360 होता है, तो यस इट इज 1/4, क्योंकि देखो ये 90, ऐसे ही फिर ये 90, 180, और इसके ऑपोजिट में भी इतना ही है ना। तो यस, इक्वेटर से ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। ये क्लियर है? यानी ये जो अगर हम बात करें, तो ये क्या है? ये ट्रू है। अभी हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज। सो सबसे पहले हमारे माइंड में ना एकदम से प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए लैटिट्यूड की, कि लैटिट्यूड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये हम ना पहले बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं लैटिट्यूड की वो क्या है। सबसे पहले तो वो क्या है? वो सर्कल्स हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं वो सर्कल्स हैं। द अनदर वन इज कि वो पैरेलल हैं, एंड द थर्ड वन इज कि जैसे ही जैसे इक्वेटर से मूव करते जाते हैं, उनका साइज क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी अगर माइंड में है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। इसको फिर से हम एक बार देखो, डायग्राम पे आते हैं। अब आप यहाँ पर डायग्राम पे देखें, तो इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो हर एक लैटिट्यूड का जो साइज है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, छोटा हो रहा है वो। ठीक है, क्लियर? नाउ वी कम टू थर्ड स्टेटमेंट्स। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि ये बोला है कि जो मेरिडियंस हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, और जबकि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं उनकी तरह वो नहीं होती है। इट मीन्स कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, सिंपल सी बात है, वो हमने अभी देखा वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है, उनका साइज डिक्रीज होता जाता है टुवर्ड्स द पोल्स। लेकिन मेरिडियन की अगर हम बात करें, तो मेरिडियन क्या है? इक्वल लेंथ है। तो सबसे पहले अब मेरिडियंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो सारे के सारे जो मतलब आपके लॉन्गिट्यूड है, उनकी आपकी प्रॉपर्टीज माइंड में आ जानी चाहिए कि लॉन्गिट्यूड की प्रॉपर्टीज क्या है। लॉन्गिट्यूड क्या है? जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सेमी सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो पैरेलल नहीं है, बिकॉज ऑफ सारे के सारे जाके मर्ज हो जाते हैं कहाँ पर? पोल्स पर। ठीक है, और पैरेलल तो वही चीज होती है ना जो कभी ना मिले आपस में, तो वो पैरेलल नहीं है। और वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कि वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो अब अगर हम ये सारी प्रॉपर्टी हमारे माइंड में है, तो ऑब्वियसली हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो सी है, सी स्टेटमेंट, ये भी क्या है? ट्रू है। नाउ वी कम टू, एक बार इसको हम
इसकी यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। ये देखो, ये लॉन्गिट्यूड है, ये सभी के सभी क्या है, ये सेमी सर्कल्स हैं। यहाँ इक्वेटर पे मैक्सिमम डिस्टेंस है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये कन्वर्ज हो जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन जो लेंथ है, लेंथ जो है वो सारे की सारे लॉन्गिट्यूड की क्या होगी, इक्वल ही होगी। ठीक है, पैरेलल नहीं है, बट लेंथ क्या है, इक्वल है। ये सारी प्रॉपर्टीज एकदम से ना माइंड में आ जानी चाहिए जैसे ही बात हो लैटिट्यूड की या फिर लॉन्गिट्यूड की, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नाउ वी कम टू डी स्टेटमेंट। द प्राइम मेरिडियन and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves and the northern hemisphere and the southern hemisphere। मतलब प्राइम मेरिडियन और या फिर 180 डिग्री मेरिडियन की बात करें तो वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती हैं, जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये तो सिंपल सा है, ये आप सभी को मालूम होगा, और फिर भी हम इसे एक बार देख लेते हैं। देखो, जो इक्वेटर है यानी लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अगर हम 0 डिग्री, ये जो कि हमारी प्राइम मेरिडियन है, इसकी बात करें, या बिल्कुल इसके ऑपोजिट में कौन सी है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये डिवाइड करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इज इट करेक्ट? सो ये क्या हो जाएगा, हमारी ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं, ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है। इट मीन्स वी विल गो टू ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एंड सी। ओके, इज इट क्लियर? नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ये। मतलब यहाँ पर असर्शन रीजन दिया है और हमें देखना है कि क्या ये दोनों ट्रू हैं या फिर इनकी एक्सप्लेनेशन भी मतलब करेक्टली एक्सप्लेन है जो रीजन दिया है। ठीक है, सो असर्शन में क्या दिया है, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ को ये कहा गया है कि वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। सो इसके बारे में मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि यस, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, है ना। अर्थ की जो शेप है वो जियोइड टाइप है। जियोइड शेप हम किसे कहते हैं, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो हम देख रहे हैं इनसाइड वाला, इट इज अ परफेक्ट स्फीयर। बट अर्थ की शेप कैसी है, दैट इज लाइक आउटर, ये जो आउटर में है, दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ एंड दिस शेप इज कॉल्ड जियोइड। ये क्यों, क्योंकि ये बॉटम से एंड टॉप से क्या होती है, फ्लैट होती है, और बीच में क्या होता है, बल्ज होता है। ओके, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। अब अगर हम बात करें रीजन की, कि रीजन क्या दिया है, क्यों नहीं है अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर, तो यस, इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस फोर्सेस दैट डिफॉर्म इट्स शेप। यानी कि हम बात करें कि इसकी जो फॉर्म है, जो इसकी ये इस तरीके की फॉर्म बनी है, ये इसलिए बनी है क्योंकि वेरियस फोर्सेस इसके ऊपर वर्क करते हैं। सो अगर हम बात करें रीजन की, तो यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये फोर्सेस होते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रीपिटल की अगर हम बात करें तो दैट इज द फोर्स विच एक्ट, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स विच पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, ये बाहर की तरफ वर्क करता है। बाकी देखो, मैं थोड़ा नॉन साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो आप पर्टिकुलरली सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की एक वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन इतना ये चीज़ है यहाँ पर कि जो सेंट्रीफ्यूगल है ये बाहर की तरफ वर्क करता है, और सेंट्रीपिटल जो है वो टुवर्ड्स दी सेंटर वर्क करता है। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन में भी देखते हैं, वॉशिंग मशीन में अगर हम देखते हैं तो कपड़े सेंटर की तरफ भागते हैं। मतलब कोई भी चीज़, सपोज दैट अगर कोई भी चीज़ है और वो घूम रही है तो उस पर दोनों फोर्सेस काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल भी और सेंट्रीफ्यूगल भी। ठीक है, सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, इज इट क्लियर? नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4th। सॉरी, 4th तो भी हमने किया है ना, क्वेश्चन नंबर 5। okay, so when there is noon at IST meridian की बात हो रही है, तो IST मेरिडियन की बात हो रही है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, IST मेरिडियन की क्या पोजीशन है हमारी, 82 डिग्री एंड 30 मिनट। ओके, यहाँ कहीं
ये आएगी हमारी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ है हमारा भारत, और ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, सो यहाँ की बात हुई है, यहाँ दोपहर हो रही है, पीपल एट अनदर प्लेस ऑफ अर्थ, और कहीं दूसरी जगह, मतलब भारत में जिस समय दोपहर हो रही है यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, नून मतलब 12 बज रहे हैं। सो पीपल एट अनदर प्लेस ऑफ अर्थ आर टेकिंग देयर 6 o'clock मॉर्निंग टी। तो किसी ना किसी जगह पर अर्थ पर कहीं वहाँ सुबह के 6 बजे हैं और वहाँ लोग मॉर्निंग टी ले रहे हैं। तो हमें बताना है कि वो लोगों का, जो भी वो लोग हैं, उनका लॉन्गिट्यूड क्या है, उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड क्या है। सो देखो सिंपल है, सिंपल सा है, इसको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि 1 जो आर है हमारा, 1 आर इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, 1 आर इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप सिंपल सा निकालो कि जब 1 आर इज इक्वल टू 15 डिग्री है और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 6 o'clock, क्योंकि हमारे यहाँ 12 बजे है ना, देयर इज नून एट IST, तो 12 बजे हैं और यहाँ 6 o'clock है, तो यानी 6 घंटे का सीधा सीधा डिफरेंस है। तो 6 घंटे का डिफरेंस है, इट मीन्स कि 1 आवर जब 15 डिग्री के बराबर है तो 6 आवर, जो 6 आवर्स होंगे इज इक्वल टू कितना होंगे, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 90। तो यानी कि 90 डिग्री का डिफरेंस होगा ही होगा। इतना तो सिंपल हो गया, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब 90 का डिफरेंस होगा तो सीधा सा एक चीज़ और है कि यहाँ दोपहर हो रही है और वहाँ सुबह हो रही है, तो इट मीन्स वो हमसे पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, इट मीन्स कि वो वेस्ट में है, यानी कि वो फिर हम कहेंगे वो यहाँ कहीं पर है, क्योंकि देखो ये मेरिडियन के इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि हमारे और उनके बीच में 90 डिग्री यानी 90 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उतना डिफरेंस है और वो वेस्ट में है। तो जब हम यहाँ पर 82.5 पर हैं, यानी 82.5 पर हम यहाँ पर हैं, ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ आते हैं पूरा 0 डिग्री तक, तो 82.5 तो यही हो गया, 82.5 हमारे पास है, सीधा सा सिंपल सा समझो 82.5 हमारे पास है। और 90 पूरा करने के लिए हमें कितना चाहिए, 7.5 और चाहिए ना, तभी हमारे 90 का डिफरेंस पूरा होगा ना। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे 7.5 पर, ठीक है, यहाँ कहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 82.5 और 7.5 को मिलाओगे तो 90 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहीं पर है, यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट पर वो कहीं पर है। ये देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। और देखो ये टाइम वाले क्वेश्चन से ना एकदम घबराना नहीं है, क्योंकि आप ना एकदम से पकड़ लेते हो कि नहीं ये तो भाई होगा नहीं हमसे और ये छोड़ देते हैं एक नंबर। ये एक नंबर बिलीव मी ये एकदम फ्री का नंबर है। बस 2-3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। उस तरीके से करके सीधा सीधा डिफरेंस निकालो, जैसे हमने यहाँ पर निकाला कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री है ना, जो डिफरेंस आया फिर हमारे बीच में, और वहाँ पर वो हमने टाइम का, पहले टाइम का निकाल लिया इसी तरीके से। ज़रूरी नहीं है टाइम का दिया हो, दूसरे तरीके से भी घुमा के दिया हो सकता है, बट मेन है कि ये 2-3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कितने डिग्री पर कितना चेंज होता है, ठीक है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि वेस्ट में जाएंगे जब वो, कोई भी जगह हमसे अगर पीछे चल रही है तो वो वेस्ट में है, कोई भी जगह अगर हमसे आगे चल रही है तो वो ईस्ट में है, ठीक है, क्लियर। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 6, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया की बात हुई है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में अपना प्यारा सा ऐसे भारत आ जाना चाहिए, ये भारत है। ईस्टर्न मोस्ट की बात हो रही है तो यहाँ कहीं अरुणाचल की बात हो रही है, ठीक है, अरुणाचल की बात हो रही है और उसके लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग में ये आना चाहिए कि ये यहाँ प्राइम मेरिडियन है, देखो कहीं यहाँ से फिर 0, 1, 2 इस तरीके से करके चलता है। यहाँ हमारा फिर जब गुजरात आता है तो हमारे गुजरात यहाँ वेस्टर्न मोस्ट जो है वो हमारा कितना है, वो हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ओके, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और फिर यहाँ पर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, ओके, ईस्ट, दोनों ईस्ट है। इस तरीके से मैं इसको आपको एक बार मैप पे भी समझा देती हूँ। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, इसलिए ये क्या होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। एक बार इसे मैप पर देखो, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत आ गया। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था ये एक बार ये जाके ये आप देखो हमारा जो पूरा का पूरा भारत है ना वो यहाँ है, यहाँ, ठीक है,
वो यहाँ है, ये पूरा ऐसे करके ये। तो हम सिंपल सा है कि हम क्या हैं, ईस्ट में ही होंगे, यानी कि चाहे बेशक से जब गुजरात की भी बात हो रही होगी ना तो हमारे लॉन्गिट्यूड के साथ ईस्ट ही लगेगा, वेस्ट नहीं लगेगा। वेस्ट के लिए देखो ये इधर वाला पूरा वेस्ट है, ये प्राइम मेरिडियन के इधर वाला, ठीक है। तो जब हम गुजरात में भी होंगे तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है कि आप सोचो कि ये तो गुजरात है, ये तो वेस्ट में है, और कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर वहाँ पे ऐसे डब्लू लिखेंगे। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होगा, ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब वापस से हम इस पर जाते हैं। हमारा पूरा का पूरा जो भारत है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमारे सारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ हैं, ठीक है। यहाँ नहीं है, हम इक्वेटर के नीचे नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने आपको ये इसलिए बताया, जब हम साउथ में भी होंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको पोजीशन में साउथ लिख के दे सकते हैं, बट नो, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा। और इसी तरीके से फिर ये 37 डिग्री 6 मिनट होगा नॉर्थ, ओके। ये चारों आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी लैटिट्यूडनल पोजीशन है और ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से 68 डिग्री 7 ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट, और इसी तरीके से 8 डिग्री 4 ईस्ट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। और ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ से लेके साउथ तक 3 to 14 किलोमीटर है, क्योंकि बहुत बार ये भी पूछा जाता है नॉर्थ से लेके साउथ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 3 to 14 किलोमीटर है। इसी तरीके से हमारा वेस्ट से लेके ये ईस्ट तक कितना है, 2933 किलोमीटर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो यहाँ पर दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज स्टेट्स। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि अभी अभी देखो हम इसमें देख भी पा रहे थे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज स्टेट्स। पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने स्टेट से पास ऑन होती है। एक्चुअली इट पास ऑन 8 स्टेट्स, ये 8 स्टेट से पास ऑन होती है। तो यस, ये गुजरात से पास ऑन होती है, ये राजस्थान से भी पास ऑन होती है, और ये मिजोरम से भी पास ऑन होती है। उड़ीसा से ये पास ऑन नहीं होती, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 4th, उड़ीसा से पास ऑन नहीं होती। इसको हम मैप से देखेंगे, देखो ये है गुजरात, यहाँ से पास ऑन हो रही है, और राजस्थान का थोड़ा सा एरिया लेती है एकदम, ये राजस्थान से भी पास होती है। उसके बाद ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया 3rd स्टेट, 4th स्टेट हो गया छत्तीसगढ़, 5th हो गया झारखंड, और 6th हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये एकदम से तो नहीं याद होगा, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये 7th पे है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कोई स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, बाकी की 3 करेक्ट हैं, तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट है डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस एट इक्वेटर इज मैक्सिमम वाइल एट पोल्स कन्वर्स टू कॉमन पॉइंट। तो ये तो अभी भी हम लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर ही चुके हैं। यस, मेरिडियंस मतलब वही लॉन्गिट्यूड है ना, इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 111 किलोमीटर होता है ये, और पोल्स पे जाके आप देखते हो कॉमन पॉइंट पे सारे के सारे जो लॉन्गिट्यूड होते हैं या मेरिडियंस होते हैं वो मिल जाते हैं, 0 हो जाता है वहाँ पे, तो ये करेक्ट है। सेकेंड की बात करें, ऑल मेरिडियंस आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर। नहीं, देखो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही देखो तो उसी को पढ़ के हम बताएंगे कि फिर या तो ये करेक्ट होगी या तो ये होगी। ऑल मेरिडियंस आर ऑलवेज पैरेलल, जब वो ऊपर एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो ही जाते हैं, मिल जाते हैं, तो पैरेलल तो वो होंगे ही नहीं ना। पैरेलल क्या होता है, जो कभी ना मिले। तो ऑल मेरिडियंस आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर, नहीं पैरेलल ये नहीं होती। पैरेलल कौन होते हैं, लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो ये गलत हो जाती है हमारी स्टेटमेंट, यानी बाकी स्टेटमेंट ठीक ही होंगी। फिर भी एक बार पढ़ लो, एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ मेरिडियंस मे बी ड्रॉन ऑन अ ग्लोब। यस यू कैन, क्योंकि देखो सभी की सभी जो मेरिडियंस हैं, चाहे वो लैटिट्यूड्स हैं लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो सब इमेजिनरी लाइन्स हैं, आप ग्लोब पर कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना। लॉन्गिट्यूड कहाँ से रन होते हैं, ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ही रन होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है इनकरेक्ट। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, ये नॉर्थ से साउथ रन कर रहे हैं, पैरेलल्स ये है नहीं है, और जो तीसरी चीज़ थी वो हमारी क्या थी कि क्या कहते हैं, हम कितने भी ये सब, क्योंकि इमेजिनरी लाइंस हैं, हम कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे ये अभी 360 है, बट आप ग्लोब पे तो कितने भी ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट सेज दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी ये बात किसके बारे में की है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों की दोनों, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। एंड सेकेंड स्टेटमेंट सेज दीज आर इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, यानी हम इन्हें एन और एस से ही डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको पता होना चाहिए। देखिए, आंसर दीजिए सबसे पहले आप इसका, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। मेरे ख्याल से आंसर सभी ने दे दिया होगा। देखिए, दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जो कि जिनका सेंटर सेम होगा और रेडियस क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यस, इट इज़ करेक्ट। और अगर हम ऐसे ही लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड को हम एन और एस से ही डिनोट करते हैं। इक्वेटर के ऊपर जो सारे के सारे लैटिट्यूड्स हैं उनको हम एन से डिनोट करते हैं क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इक्वेटर के जो नीचे सारे के सारे लैटिट्यूड्स हैं उनको हम एस से डिनोट करते हैं क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाती हैं, करेक्ट हो जाती हैं। तो हम ऑप्शन किस पे जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। आंसर क्या होगा, थर्ड। इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये देखो, ये आप सर्कल देख पा रहे हो, ये सर्कल है ना पूरा का पूरा, ये लैटिट्यूड है। इसी तरीके से देखो, ये लैटिट्यूड है, ये 3 डिग्री, हम 3D में देख रहे हैं ना इसको, तो ये पूरा का पूरा ये सर्कल है। लेकिन इन सब का सेंटर देख रहे हो, सेम है। अब जैसे इसकी रेडियस ये हो जाएगी, इसकी रेडियस ये हो जाएगी, तो रेडियस डिफरेंट है। ओके, सो ये समझ में आया। और इसी तरीके से एन और एस, तो ये क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। So now we are at last question of our quiz. When it is 12 noon in India, यानी 12 बजे हैं दोपहर के इंडिया में, the time of दुबई will be close to, मतलब अप्रोक्सली टाइम पूछा है दुबई का, एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि मतलब आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा कि सबसे पहले दुबई किधर है। अगर हम बात करते हैं दुबई, तो यहाँ पे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दुबई किधर होगा, ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा। सो थोड़ा सा भी देखो, वर्ल्ड मैप का आइडिया है तो दुबई किधर है, वेस्ट एशिया में है ना। दुबई इधर है, यानी इंडिया के वेस्ट में है। अब वेस्ट में है तो नो डाउट अगर हमारे यहाँ 12 बजे हैं तो उनके यहाँ, वो हमसे वेस्ट वाले क्या होते हैं, क्योंकि वेस्ट हमसे पीछे चल रहा होता है, तो यानी वहाँ टाइम जो होगा वो AM में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट कर दो, ये तो होगा ही नहीं ना, ये होगा। अब आंसर किस पे जाएगा, या तो इस पे जाएगा या तो इस पे जाएगा। अब हम देखते हैं डिफरेंस। देखो, 10 AM और 12 AM में 2 घंटे का डिफरेंस है, करीबन 30 डिग्री, ठीक है। तो क्योंकि ये वेस्ट एशिया में ही है ना, यूरोप में नहीं है। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7:30 AM और 12 दोपहर के, यानी 7:30, 8, 4.5 घंटे का डिफरेंस हो गया ऑलमोस्ट, इसमें और इसमें। अगर हम 4.5 घंटे के डिफरेंस की बात करते हैं तो एकदम से थोड़ा माइंड में ग्लोब क्लिक होना चाहिए। जो ग्रीनविच और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके बीच में 5.5 घंटे का फर्क है, यानी ऑलमोस्ट अगर हम इसको आंसर को लेंगे तो उस जगह को कहाँ होना चाहिए, उस जगह को फिर होना चाहिए अफ्रीका में। जबकि दुबई तो अफ्रीका में नहीं है ना, दुबई कहाँ पर है, दुबई है फिर आपका किधर, वेस्ट एशिया में। या तो फिर उस जगह को अफ्रीका में होना चाहिए या यूरोप में होना चाहिए, और दुबई हमारा वेस्ट एशिया में है। तो यानी टाइम होगा अप्रॉक्सली 10 AM। ऐसे थोड़ा ना, थोड़ा सा आपको अपनी जो भी वो है ना, लाइक आपके माइंड में थोड़ा सा ग्लोब होना चाहिए, थोड़ा वर्ल्ड मैप होना चाहिए। तो जब भी आप थोड़ा थोड़ा फ्री बैठे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड मैप को देखो, थोड़ा सा ग्लोब को भी देखो, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखो। वैसे दुबई और इंडिया के टाइम में डिफरेंस करीबन 1.5 घंटे का ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे विल बी क्लोज टू पूछा है, अप्रॉक्सली पूछा है। ओके, सो आई थिंक आपको आज का हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा।
क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, ठीक है. सो इफ़ you liked our questions, explanation, presentation, so please do motivate us, like, subscribe and press bell icon. Meet you soon with new topic of this series. Till then, take care.